अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी स्टडी कॉर्नर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इंतहाई अहम क्वेश्चंस और टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप भी अब कम वक्त में ज़्यादा अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और इम्तिहान में 80% नंबर हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें, क्योंकि मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूँ जो 90% आने के जिनके चांसेस हैं हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। इन स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो शॉर्ट टाइम में कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं। लेकिन रिमेंबर डैट कि सिर्फ क्वेश्चंस को देख लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे तो तब तक आप उसका सॉल्यूशन कभी भी तैयार नहीं कर सकते, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। इन दिस वीडियो वी डिस्कस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चंस। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स, आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है लॉन्ग क्वेश्चन से। सबसे पहले आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को 100% प्रिपेयर करना है। तो साथ ही मैं आपके साथ पेयरिंग भी डिस्कस करती चलूँ कि किन किन चैप्टर्स में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और कौन कौन से आपको करने चाहिए अपने 100/100 मार्क्स मतलब कि सिक्योर करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपके 30 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के पेपर में, और 30 में से आपको 30/30 मार्क्स आपने किस तरह गेन करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 वो आएगा, पार्ट ए उसका आएगा चैप्टर नंबर 1 से, एंड पार्ट बी उसका आएगा चैप्टर नंबर 2 एंड 3 में से। 2 एंड 3 का मतलब ये कि या तो 2 में से आ सकता है या वो 3 में से आ सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि वो किस में से आएगा, इसलिए आपको ये दोनों ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से एक पार्ट आएगा आपका चैप्टर नंबर 4 से, जबकि दूसरा पार्ट आपका आएगा चैप्टर नंबर 5 और 9 में से। ये भी सेम केस है कि आपको कंफर्म नहीं है कि 5 में से आएगा या 9 में से। देन हम आगे मूव करें तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में भी 2 पार्ट हैं, एक आएगा 6 में से, एक आएगा 7 में से। ये सीक्वेंस और परम्यूटेशन वाले चैप्टर्स हैं। उसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 8, वो आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री में से, और इसमें से है चैप्टर नंबर 10, एक पार्ट आएगा चैप्टर 10 से, एक आएगा चैप्टर नंबर 12 से। देन हमारा एक और लॉन्ग है 9, और इसमें से आएंगे जो हमारे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आएगा हमारा चैप्टर नंबर 13 से, जबकि दूसरा पार्ट आएगा हमारा चैप्टर नंबर 14 से। तो आपके ये 5 पेयर्स हैं, 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और इनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने। तो अब आपको कौन से 3 अटैम्प्ट करने चाहिए जिनमें आपके मार्क्स मैक्सिमम से मैक्सिमम आए और वो बहुत ज़्यादा इजी भी हों, यानी कि आप 2 in 1 काम कर लें, ईजी भी हों और मार्क्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो रेकमेंड करूँगी चैप्टर जो लॉन्ग का पेयर है वो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5। वेरी ईजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है। ये सबसे बेस्ट है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से आप कर लेंगे। और जिन्होंने पूरा साल प्रैक्टिस की है उन्हें तो बस ओनली गो थ्रू करना है और उनके चैप्टर्स हो जाएंगे प्रिपेयर। और जिन्होंने तैयारी नहीं की, बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, उनका भी बहुत कम टाइम लगेगा ये चैप्टर सॉल्व करने में। तो और आपने इनमें सारे चैप्टर मतलब कि सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व नहीं करनी, ओनली आपने स्मार्ट प्रिपरेशन के मुताबिक, और स्मार्ट प्रिपरेशन में भी जो इंपॉर्टेंट हैं उनमें से आपने ये चैप्टर्स जो हमारे लॉन्ग हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं, सारे बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करने। उसके बाद चैप्टर नंबर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपने बिल्कुल नहीं करना, उसे आपने स्किप कर देना है। उसके बाद है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, डैट्स ऑल्सो डिफ़िकल्ट, ये भी आपने स्किप कर देना है। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 जो आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री में से, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट्स भी एक तो काफ़ी आएंगे, उसके अलावा MCQs के भी आने के चांसेस हैं। ये वाला तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसे 100% आपने डन कर लेना है। उसके बाद है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9, डैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी हरगिज़ स्किप नहीं करना, इसे भी लाजमी प्रिपेयर करना है। सो ये हो गए हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर। और इसे ये जो आपने सबसे पहले अपने लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि 30 मार्क्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हैं, हर जो पार्ट है वो 5 मार्क्स का है, और टोटल हमारे 5, 5, 5, 5 और 5, 5, ये हो गए हमारे 30 मार्क्स। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं
जिस तरह मैंने मार्किंग की है इस तरह आप भी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें और देख लें कि आपने कौन कौन से जो मैंने बताए हैं वो प्रिपेयर करने हैं। 5, 8 एंड 9, 5, 8 एंड 9। डन। नेक्स्ट हम अपने शॉर्ट की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमारे कौन कौन से चैप्टर्स डिसाइड हुए, 1, 2, 3, 10, 12, 13 एंड 14, ये हमारे चैप्टर हो गए हैं डिसाइडेड फॉर आवर लॉन्ग क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फो देती चलूँ, जो स्टूडेंट्स जिनके पास कोई मटेरियल नहीं है अभी तक कि वो कहाँ से तैयारी करें, कोई सब पूरे साल में नोट्स नहीं कोई बनाए या कोई अभी तक नोट्स परचेज़ भी नहीं किए, क्योंकि अभी इतनी अच्छी नोट्स की सीरीज़ भी नहीं आई किसी भी कंपनी की। सो आपने उसके लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपने उसे ज़रूर फॉलो करना है। उसमें मैं आपके साथ मैथ्स के सारे पेपर्स भी शेयर करूँगी, मतलब कि चैप्टर वाइज भी। उसके अलावा आपके साथ मैथ्स के इंपॉर्टेंट MCQs जो ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस कि आपने 1, 2, 3, 10, 12, 14, 13 में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने। सारे तो जाहिर सी बात है किसी ने भी नहीं करने, ओनली इंपॉर्टेंट करने हैं। सो नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स आवर शॉर्ट क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चंस आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसकी मैं सबसे पहले आपको पेयरिंग बताती चलूँ। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे चैप्टर्स हमारे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, और 1 में से आते हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 में से आते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 3 में से 2, 4 में से 3 एंड 5 में से 1। अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें आते हैं 12 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल, और इसमें से आपने प्रिपेयर करने होते हैं अटैम्प्ट 8 अटैम्प्ट। तो आपने इनमें से कौन से चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 जो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट को ही आता होगा, चैप्टर नंबर 1 ये हो गया हमारा, इसमें इंक्लूड हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो हमने लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर किया है। देन चैप्टर नंबर 3, तो आपके कितने हो गए यहाँ तक, 4, 2, 6, 6 एंड 2 8। तो हमारे 8 क्वेश्चन यहाँ से हो गए अटेम्प्ट, यानी कि आपको 4 करने की 5 करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को आपने काट देना है और कहाँ तक प्रिपेयर करने हैं, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 बताती चलूँ। तो नेक्स्ट जो है उसमें से हमारे आने हैं चैप्टर्स, कौन से आने हैं, कौन में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, वो है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 6 में से आने हैं 4, चैप्टर 7 में से आने हैं 3, चैप्टर 9 से आने हैं 2 एंड चैप्टर 10 से आने हैं 3। तो 10 तो हमारा हो गया ना लॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से, वो तो हमारा हो गया डन। उसके बाद चैप्टर नंबर 6, 7, 9, अब इनमें से कौन से पेयर आपने प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपने करने हैं 9 बिल्कुल छोड़ देना है, 9 में से ओनली 2 शॉर्ट आते हैं और इसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 6 में से करने एंड 7 में से, यानी कि इसमें से आपने करने हैं 6, 7 एंड 10। 9 हमने बिल्कुल स्किप कर दिया है, ना हमने किया लॉन्ग के लिए ना हमने किया उस शॉर्ट के लिए, और हमने कौन से किए हैं 6, 7 एंड 10। 6, 7, 10 मतलब कि आई नो कि वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़ हैं, परम्यूटेशन है, लेकिन उसके भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो हमारे बोर्ड में आने के चांसेस 90 to 99% हैं वो मैं आपके साथ व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूँगी। सो आपने उसमें ऐड हो जाना है और उसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फो आती रहेगी। तो स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है वो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से कौन से चैप्टर्स में से आएंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, वो है 11, 12, 13 एंड 14, यानी कि डैट इज़ द ईजीएस्ट पेयर। ट्रिग्नोमेट्री है ये सारी, जो हमारी बुक्स में से सबसे इजी समझी जाती है, और ये सबसे इजी है भी क्योंकि इसमें आपको बहुत इजी 9th 10th वाले कंसेप्ट ज़्यादातर मोस्टली हैं। और इसमें से आपने 14 एंड 13 ये दोनों तो आपने कर लिए ना लॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से, लॉन्ग क्वेश्चन। और उसके अलावा जो हमारा 12 शॉर्ट क्वेश्चन है उसका जो पेयर था हमारा 10 के साथ वो भी हमारा हो गया डन।
तो यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करना पड़ेंगे, यानी कि 2 चैप्टर्स आपको करने हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। वो कौन से हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। वो है 6 एंड 7। जो हमारे कौन से शॉर्ट के क्वेश्चन में आते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मैं ये बात बताना भूल गई कि चैप्टर 4 में से कितने शॉर्ट्स आते हैं। तो 9 में आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, जबकि इसमें 13 आते हैं। सो 9 आपने अटैम्प्ट करने हैं, जैसे कि 4 और 4 8 8 एंड 3 11 तो आपके हो गए अटैम्प्ट इन्हीं में से। तो यानी कि ये वाला 11 आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 9 आते हैं, उसमें से 11 तो मैंने आपको करवा दिए, तो आपके 2 एक्स्ट्रा इसमें से प्रिपेयर हो चुके हैं। सो अब हम अपने मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ, जो होता है हमारे 20 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स, आपने अपना प्रिपरेशन जो है सीक्वेंस वो इस तरह रखना है कि सबसे पहले आपने अपने प्रिपेयर करने हैं लॉन्ग, देन शॉर्ट एंड देन एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ क्यों लास्ट में प्रिपेयर करने हैं? क्योंकि पिछले सिलेबस के भी मुताबिक जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपके किसी नोट्स में से नहीं आते, किसी भी जगह से नहीं आते। ज़्यादातर वो आपके आते हैं बुक में से। कोई आपने नोट्स प्रेफर नहीं करने, आपने बुक की जो सबसे पहले आपने एग्जांपल्स हैं वो आपने सबसे पहले प्रेफरेंस पे रखनी है। सबसे पहले आपने बुक की एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ हैं, एक्सरसाइज के वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उनको आपने प्रेफरेंस पे रखना है। प्रूफ्स होते हैं, उन्हें किसी भी तरह मिस नहीं करना। उसके बाद एग्जांपल्स। ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। इसके अलावा मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ जो एमसीक्यूज़ हैं वो अपने चैनल पर शेयर कर दूँगी, व्हाट्सएप चैनल पर। तो आप वहाँ पर जाकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इफ़ेक्टिव मैनर में आपको मैं सारे बुक के इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। प्रैक्टिस जितनी आपकी अच्छी होगी एमसीक्यूज़ के लिए, इंशाल्लाह उतनी अच्छी आपके एमसीक्यूज़ में 20/20 आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, कोई इतना ही डिफ़िकल्ट एमसीक्यू नहीं आएगा, क्योंकि फ़र्स्ट बार आपके ये बुक का पेपर होने वाला है। इसलिए कोई हाई लेवल एमसीक्यूज़ नहीं आएगा, ना हाई लेवल कोई कंसेप्ट आएगा। सिंपल ही एमसीक्यूज़ होंगे, एक्सरसाइज में से मोस्टली होंगे, और जो थोड़े से हैं वो हमारी एग्जांपल्स में से होंगे, और कुछ प्रूफ्स होंगे। ये आपका थोड़ा सा पैटर्न है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस जो है वो 100% कर लेनी है। आपने जो फार्मूलाज हैं जो आपके हुए हैं यूज़ क्वेश्चंस में, उन्हें आपने फ़र्स्ट प्रेफरेंस देनी है। उन्हीं की बेस पर आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो आएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी मेनली उन्हीं की जो वे होती है उसी के मुताबिक आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। सो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अपनी इसी के मुताबिक अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करें, अभी उठें और अपनी बुक्स पकड़ें और प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। और जो मैंने आपको टॉपिक्स और लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं उन्हें आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। जो मुश्किल हैं उन्हें अभी साइड पे कर दें, उन्हें आप बिल्कुल भी ना अपनी नोटिस में रखें, और जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो इजी भी हैं इम्पॉर्टेंट भी हैं, उन्हें फ़र्स्ट प्रेफरेंस दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।